हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं नोड.जेएस। और नोड.जेएस के आज के इस क्लास में हम लोग मॉड्यूल बनाना देखेंगे। ठीक है, मॉड्यूल क्या है? दैट मीन्स जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं नोड.जेएस में तो वो मॉड्यूल के हिसाब से ही ट्रीट होता है। तो हम मॉड्यूल्स को क्या कर सकते हैं कि दैट मीन्स फाइल के अंदर में जो भी डाटा या फंक्शन होगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक फाइल से दूसरा फाइल में हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फिर वहाँ पे हम लोग उसको इंपोर्ट करके उसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे अगर एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल का नाम मैं std दे देता हूँ और इसका वैल्यू जो है वो मान लीजिए कि मैंने अमन दे दिया। और मान लीजिए कि मुझको इसका यूज़ app.js में करना है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं अगर कंसोल डॉट लॉग एंड देन उस वेरिएबल का नाम अगर लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, मैं उस वेरिएबल को यहाँ यूज़ करना चाहता हूँ। अच्छा, उस वेरिएबल का नाम क्या दिया था मैंने? std। ठीक है ना, यहाँ यूज़ करना चाहता हूँ मैं। तो क्या होगा कि अभी मैं अगर यूज़ करना भी चाहूँ तो कर नहीं पाऊँगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ इस पेज को। देखिए यहाँ पे node app.js और इक्वल टू अगर मैं मारूं तो मेरे को ये एरर देगा। ये मेरे को एरर दे रहा है तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? रेफरेंस एरर, std इज नॉट डिफाइन, std इज नॉट डिफाइन। इस प्रकार से ये मेरे को एरर दे रहा है। ओके, अब अगर मेरे को ये वाला वेरिएबल जो कि मैंने abc.js फाइल में डिक्लेयर किया था, इसका यूज़ मेरे को app.js में करना है तो फिर मुझको ये एक्सपोर्ट करना होगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ क्या करूँगा? यहाँ पे लिखूँगा moudel डॉट ई एक्स पी ओ आर टी एस एक्सपोर्ट्स इक्वल टू एस टी डी। दैट्स इट। ये एक्सपोर्ट तो हो गया। अब इस फाइल में हम इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे? ठीक है, लेंगे कैसे भैया? तो उसके लिए यहाँ पे भी मैं एक वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ और इस वेरिएबल का नाम मैं std दे रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन आता है req रिक्वायर्ड। और ये रिक्वायर्ड के अंदर में हम लोगों को मेरा उस फाइल का नाम देना होगा जिस फाइल से हमको डाटा लाना है या फिर फंक्शन लाना है। तो यहाँ पे पहले तो डॉट और स्लैश में इसलिए दे रहा हूँ कि दोनों सेम ही फोल्डर में है इसीलिए। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ फाइल का नाम है abc.js। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहाँ पे कंपाइल करके दिखाऊं तो देखिए अभी std का जो वैल्यू था अमन वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ पे एक फंक्शन भी हम लोग बनाते। यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ। कॉन्स्ट फंक्शन का नाम दे देता हूँ मैं ग्रीट। देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ नेम। और उसके बाद नेम के लिए मैं यहाँ पे nm कर देता हूँ। चलिए, ठीक है। और उसके बाद फिर ये एरो एंड देन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा? सिंपल मैं कंसोल कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट ओपन क्लोज। और यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम एंड देन यहाँ पे डॉलर साइन, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज और ये nm वाला वेरिएबल। अब मेरे को ये जो फंक्शन है इसको भी भेजना है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे इस प्रकार से GREE ट्री ग्रीट इस तरह से भेज सकता हूँ तो ये चल जाएगा। लेकिन मैं दोनों को भेजना चाहता हूँ तो दोनों को भेजने के लिए क्या करना होगा? मेरे को यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे पहले इसको मैं भेज देता हूँ एंड देन फिर मैं इसको भेज देता हूँ। अब यहाँ पे दोनों को रिसीव करने के लिए क्या होगा करना पड़ेगा? मेरे को यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना होगा। और उसके बाद में फिर यहाँ पे कॉमा एंड देन यहाँ पे आपको ग्रीट ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ GREET ग्रीट ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे मैं अपने ही नाम दे देता हूँ यहाँ पे सचिन। और फिर यहाँ पे मैं आपको
यहाँ रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए मेरा जो फंक्शन था वो भी कॉल हो रहा है, काम कर रहा है इस वाला फाइल में, और ये वेरिएबल भी काम कर रहा है इस वाला फाइल में। ठीक है, तो अभी जो हम लोग दोनों चीज़ को भेज रहे थे इस प्रकार से, तो और एक तरीका से भी हम लोग भेज सकते हैं। ऐसे ना भेज करके, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इस तरह से नहीं भेज करके अनदर वे भी हम लोग भेज सकते हैं। तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भेज सकते थे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डॉट, उसके बाद यहाँ पे कोई भी नाम दे देना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो जैसे वेरिएबल जो मैं भेज रहा हूँ उसका नाम मैं भी दे रहा हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे उसका नाम क्या था, std, ये लिख देना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डॉट, जो फंक्शन में भेज रहा हूँ उसका नाम मैं f दे रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं f ही देना है, आप कुछ भी दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पे f दे रहा हूँ। और यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर मेरे को GREET, ग्रीट ऐसे लिखना होगा। ठीक है, अब ये दोनों को मेरे को क्या करना है, यहाँ पे रिसीव करना है, ठीक है ना। यहाँ पे तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल मैं ले लूँगा, कोई भी वेरिएबल, ठीक है। मैं यहाँ पे सोच लीजिए m नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा कि जब वेरिएबल को कॉल करना है तो m डॉट लिखना होगा, और फिर std, और यहाँ पे ये फंक्शन को कॉल करना होगा तो मेरे को लिखना होगा फिर m डॉट ग्रीट, इस तरह से, ठीक है। और अगर मैं अभी जाऊँ यहाँ पे और इसको अगर मैं फिर से रन करके दिखाऊं तो मेरे को एरर दे रहा है ये, ठीक है, कोई बात नहीं है। हम इसको थोड़ा से चेंज कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे जो नाम v था ना, तो जब वेरिएबल को कॉल करेंगे तो यहाँ पे std नहीं लिख के v लिख दूंगा मैं, और यहाँ पे जो फंक्शन को कॉल करूँगा तो मैं f लिख दूंगा। और उसके बाद में अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए आप काम कर रहा है यहाँ पे। ओके, मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ कि मिस्टेक क्या हो रहा था। जब हम लोग ABC में इसको भेज रहे थे तो यहाँ पे जो नाम हम लोग देंगे, इस नाम के थ्रू ही इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे, ना कि इस फंक्शन के थ्रू, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, m डॉट भी, और ये v किसके लिए था, ये भी मेरा ये जो std वाला वेरिएबल था उसके लिए था, और f किसके लिए था, ग्रीड के लिए था। तो यहाँ पे जब मुझको फंक्शन कॉल करना था तो मैंने क्या लिखा, f डॉट f, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग एक फाइल से दूसरे फाइल, फंक्शन या फिर कोई वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू को एक्सपोर्ट कर सकते हैं अनदर फाइल में। अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।